आज की वीडियो में हम बातें करेंगे फिक्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पर जो टैक्स या फिर टीडीएस काटी जाती है उसके बारे में। कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं जो भी टीडीएस हमारे फिक्स डिपॉजिट से काटी गई है वो सही है या फिर नहीं, या फिर जो भी टीडीएस हमारी फिक्स डिपॉजिट पर काटी जाती है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की टैक्स हमारे फिक्स डिपॉजिट पर काटी जाती है तो उसको हम कैसे फिर से वापस क्लेम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आपने बैंक में बहुत ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट खुलवा रखी है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फिक्स डिपॉजिट पर जो टैक्स या फिर टीडीएस काटी जाती है वो हमेशा काटी जाती है फिक्स डिपॉजिट पर कमाए हुए इंटरेस्ट अमाउंट पर। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कॉन्फ्यूजन रहता है, हमने जितने भी पैसे फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्ट किए हैं यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर टीडीएस काटी जाती है या फिर नहीं। तो इसका सिंपल आंसर यही है, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर एक भी रुपए टैक्स नहीं काटी जाती है। जितने भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उन इन्वेस्टेड पैसों पर जितनी भी हमें इंटरेस्ट मिली है तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पर से ही हमेशा टीडीएस या फिर किसी भी प्रकार की टैक्स को काटा जाता है। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर हमेशा ही टीडीएस काटी जाती है, तो दूसरे प्रकार के टैक्सेस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब अगर टीडीएस की बातें करें तो फिक्स डिपॉजिट पर जो टीडीएस काटी जाती है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है जितनी भी इंटरेस्ट अमाउंट हमने अर्न की है वो। तो यहाँ पर भी दो भाग किए गए हैं, पहला तो नॉन सीनियर सिटीजन और दूसरा फॉर सीनियर सिटीजन। अब अगर हम नॉन सीनियर सिटीजन की बातें करें तो उस पर जो लिमिट रखी गई है वो सालाना हमारी जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है वो रखी गई है 40,000 रुपये। मतलब अगर हमने किसी बैंक में अपनी एक फिक्स डिपॉजिट खुलवा रखी है, चाहे एक खुलवा रखी हो चाहे 10 खुलवा रखी हो, और टोटल जो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है जो हमारे पेन नंबर के अगेंस्ट में हमने खुलवाई है, तो उस जो भी जितने भी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट होगी उस अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट पर जो टोटल एकुमुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो अगर 40,000 रुपये को क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जितने भी पैसे क्रॉस हो गए हैं मतलब लिमिट को एक्सीड कर दिया है तो उन पैसों पर 10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर हमारी पैन कार्ड हमने बैंक में सबमिट की हुई है और वो जो पैन कार्ड नंबर है वो हमारे फिक्स डिपॉजिट पर दी हुई है तो। और अगर पैन कार्ड किसी कारणवश हमने अपनी जो पैन नंबर है वो हमारी जो भी फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पर नहीं डाली है तो ये जो टीडीएस की परसेंटेज है ये 10% से बढ़कर 20% तक हो जाती है। तो ये तो रही नॉन सीनियर सिटीजन की। तो इसी प्रकार से अगर हम सीनियर सिटीजन की लिमिट की बातें करें तो इंटरेस्ट की जो लिमिट रखी गई है एक फाइनेंशियल ईयर में वो रखी गई है फॉर सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये से अगर एक भी रुपये ज़्यादा हमने टीडीएस मतलब इंटरेस्ट अर्न कर लिया है तो उस इंटरेस्ट इनकम पर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, अगर हम एक नॉन सीनियर सिटीजन हैं और हमारी जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट है एक फाइनेंशियल ईयर में से 3 फिक्स डिपॉजिट मैंने खुलवा रखी है और तीनों को मिलाकर जो हमारी एकुमुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट है वो 50,000 रुपये है, तो उस सिनेरियो में 40,000 रुपये तक तो हमें एक भी रुपये टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 40,000 से 50,000 यानी कि 10,000 रुपये पर हमें 10% यानी कि 1,000 रुपये टीडीएस पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम एक सीनियर सिटीजन हैं और हमारी अगर इंटरेस्ट इनकम 60,000 रुपये है तो 50,000 रुपये तक तो हमें एक भी रुपये टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 50,000 रुपये से 60,000 के बीच जो 10,000 रुपये एक्सीड हो जाती है इंटरेस्ट इनकम, तो उस एक्सीडेड इंटरेस्ट इनकम पर 10% यानी कि 1,000 रुपये हमें एज ए टीडीएस पे करना पड़ेगा। अब ये तो रही इंटरेस्ट इनकम की बातें। अब हम ये जो टीडीएस अमाउंट है इसको कटने से भी बचा सकते हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट से, और उसके लिए हमें सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म 15G और 15H। अगर हम फॉर्म 15G की बातें करें, फॉर्म 15G उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो नॉन सीनियर सिटीजन है और जिनकी सालाना इनकम इंटरेस्ट इनकम को मिलाकर 2.5 लाख रुपए से नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सालाना इनकम से हमारी जो सैलरी इनकम है वो आ जाती है 2 लाख रुपए एक साल में, और जो इंटरेस्ट इनकम है फिक्स डिपॉजिट की वो मिलाकर आ जाती है से 50,000 रुपये, तो 2.5 लाख से नीचे या फिर 2.5 लाख के समान ही हमारी जो एनुअल इनकम है, तो उस सिनेरियो में हम 15G फॉर्म को सबमिट करके अपने बैंक में हमारी जो टीडीएस कटती है फिक्स डिपॉजिट पर उसको कटने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख रुपए है, तो ये जो एनुअल इनकम है उसकी लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए रखी गई है 3 लाख रुपए। तो सीनियर सिटीजन की जो एकुमुलेटेड इनकम है, चाहे वो पेंशन अमाउंट हो या फिर जो इंटरेस्ट इनकम है, उसको मिलाकर अगर 3 लाख रुपए से नीचे है या फिर 3 लाख रुपए है, तो उस सिनेरियो में जो सीनियर सिटीजन है वो व्यक्ति जाकर फॉर्म 15H को सबमिट करके अपनी जो टीडीएस है फिक्स डिपॉजिट से कटने से बचा सकते हैं।
अब ये जो भी 40 और 50,000 की इंटरेस्ट इनकम की लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाता है सभी नेशनलाइज्ड बैंक, सभी प्राइवेट बैंक और पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट के केस में। अब यहाँ पर अगर हमने अपनी फिक्स डिपॉजिट किसी कंपनी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके किए हो या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में किए हो, तो उस सिनेरियो में जो ये इंटरेस्ट इनकम की लिमिट रखी गई है वो 40,000 और 50,000 रुपये नहीं बल्कि 5,000 रुपये है फॉर सीनियर सिटीजन एंड नॉन सीनियर सिटीजन। मतलब अगर हमारी इंटरेस्ट इनकम 5,000 रुपये से एक्सीड हो जाती है तो वो बढ़ी हुई जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर हमें 10% TDS पे करना पड़ेगा, और अगर हमने पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है तो उस सिनेरियो में 20% TDS पे करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी बैंक में अपने फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो ये लिमिट है 40 और 50,000 रुपये, और अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर किसी भी कंपनी FDs में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लिमिट गिरकर आ जाती है 5,000 रुपये। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आ जाती है फिक्स डिपॉजिट पर, तो TDS अमाउंट काट लिया गया है, लेकिन अब हम कैसे वेरीफाई करें जो भी TDS अमाउंट काटा गया है वो सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमारी जो फॉर्म 26AS है तो उसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हमारी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट अमाउंट पर से TDS काट लिया गया है तो फॉर्म 26AS में ये जो डिडक्शन है ये एग्जैक्टली शो करेगी। तो उससे हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं हमारी कितनी इंटरेस्ट एकुमुलेट हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, और उस एकुमुलेटेड इंटरेस्ट में से जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको छोड़कर कितनी हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ी हुई थी और उस पर से 10% या फिर 20% TDS काटा गया है या फिर नहीं। अगर काटा गया तो सही है, अगर नहीं काटा गया है तो उसको हम जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर की तो उस टैक्स रिटर्न फाइल में हमें ये शो करना पड़ेगा। और अगर हमारी ज़्यादा TDS अमाउंट कट गई है या फिर जो भी अमाउंट हमें कटी है हम टैक्स के किसी भी ब्रैकेट में नहीं गिरते हैं तो ये TDS अमाउंट फिर से हमें रिफंड कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हमें तो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसे सबमिट करना ही पड़ेगा। तो मेनली हम इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट पर काटी गई TDS अमाउंट को। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।